सोमवार को इंदौर की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद करीबी और कट्टर समर्थक माने जाने वाले प्रमोद टंडन ने भाजपा की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उधर राव विधानसभा से भाजपा नेता दिनेश मल्हार ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदलने का दौर जारी है। सोमवार को सिंधिया समर्थक दिनेश मल्हार और प्रमोद टंडन ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों की माने तो दोनों नेता 23 सितंबर को कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा में इन दोनों नेताओं की लगातार उपेक्षा हो रही थी, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया। इस्तीफा के मामले में समझा जा सकता है कि राव विधानसभा से दिनेश मल्हार ने टिकट की मांग की थी, जो उन्हें नहीं मिला, लेकिन प्रमोद टंडन ने पार्टी छोड़कर जाने की कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है। कि सरकार बन सकती, क्योंकि अब क्या बन सकती है। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े और जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाम लड़े। तो अब तो भगवान कांग्रेस में आ रहे हैं। ये झूठों ने भगवान को हाईजेक कर लिया था। अब भगवान श्री राम कांग्रेस को आशीर्वाद दे रहे हैं और हनुमान जी महाराज कांग्रेस को आशीर्वाद दे रहे हैं। इनका जानना है साफ सुथरी सभी धर्मों की सरकार। और हम सनातनी हैं, हम जनता के जोड़ने के लिए हम सनातनी हैं, लेकिन हम किसी धर्म को कमजोर नहीं कर रहे। हम दूसरे धर्म से कब्जा नहीं करते। हम अपने धर्म को मानेंगे, वो अपने धर्म को मानेंगे। लेकिन अब उतना सम्मान मिल पाएगा कि भैया जो लोग छोड़ते गए सिंधिया जी के साथ और अब कांग्रेस में वापस लौट रहे हैं? अरे सम्मान लेना नहीं पड़ता है। कर्म करोगे तो मिलेगा। घर बैठे रहोगे, ज्ञान बांटोगे तो भूले विषय गीत हो जाओगे। कैसा लग रहा है घर वापसी करके इतने समय? देखो चेहरा कैसा लग रहा है। क्या हाथ में होता है? क्या उस बीच आप एडजस्ट नहीं हो रहे थे क्या? यार देखो क्या है, सिंधिया जी के माँ क्या है, ये विरासत से मेरिट लिस्ट बनी हुई है। एग्जाम कब होती है? हर साल होती है ना। हर साल कोई नंबर बनाता है गुरुद्वारा, लेकिन सिंधिया जी के बाद जो मेरिट बनी है ना, वो 60-70 साल पुरानी है। तो जो मेरिट बन गई वो वही है, वहाँ बदलाव नहीं होता। टंडन साहब, बड़े महाराज साहब के साथ आप लोग जुड़े रहे। बड़े महाराज साहब को भी बीजेपी ने हाईजैक कर लिया, ऐसा लगता है। उसको बुला बड़े महाराज साहब में और सिंधिया जी की लीडरशिप में किस तरह का फर्क देख रहे हैं, क्योंकि आप उस जमाने से जुड़े हुए लोग हैं? देखिए, बड़े महाराज उदार थे, व्यापक दृष्टिकोण रखते थे, अति संवेदनशील थे, सबके लिए सोचते थे। मेरा ऐसा मानना है कि वो पीढ़ी और नई पीढ़ी में फ़र्क आ गया। आजकल नई पीढ़ी सिर्फ अपने लिए सोचती है। बात सिंधिया जी की नहीं है, नई पीढ़ी की। नई पीढ़ी को इससे जल्दी बहुत जल्दी सब हासिल करना है, तो वो नीति आदर्शों में नहीं चलते। वो हम कैसे आगे बढ़े इसके लिए सोचते हैं। तो दोनों में ये फर्क है। बीजेपी क्यों बचा नहीं पा रही है आप लोगों को? जो लोग कांग्रेस से गए हैं, क्या किस तरह का व्यवहार करते हैं वो लोग? देखिए, बीजेपी में क्या है, बीजेपी संगठन के नाम पे कार्यकर्ताओं का शोषण करती है। बीजेपी का कार्यकर्ता बहुत ईमानदारी से काम करता। अब आप बताओ, क्या कोई मंडल में बने लोग, क्या आईडी बना, क्या एजेंटमेंट बने, तो जो कार्यकर्ता काम कर रहा है उसका तो कुछ हो नहीं रहा। लेकिन जो बैठे वो लबालब हो रहे हैं, वो पूरे ताकत से काम कर रहे हैं। तो बीजेपी शोषण करने वाली पार्टी है और कांग्रेस देने वाली पार्टी है। अभी सिंधिया जी से बात हुई आपकी? सिंधिया जी से कोई चर्चा हुई? नहीं, पिछले कई महीने से कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। ना उनने मुझे फ़ोन किया, ना मैंने लगा। आपकी व्यक्तिगत बात तो होती है ना फोन पे? नहीं, मेरे पिछले 6-8 महीने से कोई बात। ये एयरपोर्ट में मिले थे, पर नमस्कार कैसे हो, मुझे कृपा है, बस। मतलब ये जाने की मुख्य वजह यही मानी जाएगी, यही वजह मानी जाएगी। नहीं, वो क्या होता है, मैं बीजेपी में भी मैंने कई बार बोला कि हम आए हैं बीजेपी विचारधारा में। सिंधिया जी से हमारा लगाव हो सकता है, वो हमारे परिवार के मुखिया हो सकते हैं, लेकिन विचारधारा बड़ी होती है। आज हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में आए, लेकिन विचारधारा कांग्रेस है। कमलनाथ का नेतृत्व इसलिए
कि वो एक सुलझे हुए वरिष्ठ अनुभवी नेता है और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो आज मेरा उत्तरदायित्व उनके हाथ को मजबूत करना है। जब सिंधिया जी के साथ आए तो उनके लिए अच्छा सोचते थे, आज जिसके साथ आए उसके लिए अच्छा सोचते थे। भैया की उम्मीद थी इस चुनाव में? क्या है, क्या होता है टिकट? अरे भाई, मैं संगठन का आदमी हूँ। मैं कई साल पहले इस धंधे को छोड़ चुका हूँ और आगे भी आपको सबके सामने कहता हूँ, भैया चाह नहीं, चिंता नहीं, मनवा बेपरवाह और जाको कसूर न चाहिए, वो खुद शहंशाह। नाराजगी मानी जा रही है? नहीं, ना कोई नाराजगी, ना कोई नाराजगी। मैं थोड़ा स्वभाव से अहंकार और घमंड और तानाशाही, मनमानी, ये 4 शब्दों के खिलाफ मैं मन से विद्रोही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि सत्ता के जितने दुर्गुण हैं वो बीजेपी में इन 4 बातों में आ गए। बीजेपी में गिरोह बन गए, ताकत बन गए और जिनके पास सत्ता था वो मंद साथी की तरह, जनता दिख नहीं रही है, बातें हो रही है, घोषणाएं हो रही है। तो मुझे ये लगा, अब आप देखिए कि पूरी भारतीय जनता पार्टी एक ही परिवार के पीछे पड़ी है। नेहरू जी ने ये किया, राजीव गांधी ने ये किया, अरे इंदिरा गांधी, अरे क्या 70 साल में देश आगे नहीं बढ़ा? 9 साल में बढ़ा है? क्या नेहरू ने कुछ नहीं किया? क्या महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी नहीं दिलाई? क्या नरसिम्हा राव ने किया नहीं किया? क्या मोरारजी देसाई, हर प्रधानमंत्री ने इस देश को कुछ दिया, किसी ने ज़्यादा। लेकिन ये लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं और मैं लोकतंत्र का पक्षधर हूँ। बहुत लंबे समय आपने कांग्रेस चलाई, सीनियर नेता हैं आप। जी का कितना रोल है पूरा? नहीं, तुलसी सिलावट जी का क्या रोल है? तुलसी सिलावट जी जब कॉलेज में सिलावट पैनल लड़ाते थे, सज्जन भाई वर्मा पैनल लड़ाते, तब बंदे ने चंदन पैनल लड़ा दी थी। तो ये नहीं है। देखिए, बात तुलसी भाई के लिए, तुलसी भाई सत्ता के एक अंग है और सत्ता में यही भीड़ हमने जीवन में तुलसी भाई के बाद देखी है और यही भीड़ सज्जन वर्मा के बाद देखी है, यही भीड़ जीतू पटवारी के बाद देखी है, यही भीड़ हमने मधु वर्मा के बाद देखी। ये देखो, भीड़ क्या है, जिसके पास सत्ता होगी उसके पास काम करने जाएगी। ये तो मनुष्य में होना चाहिए कि सत्ता के अहंकार में डूब नहीं जाए। यदि तुलसी भाई डूब गए हैं तो भगवान इनको सद्बुद्धि दे। भैया क्या वजह है कि बीजेपी में जितने कांग्रेस के लोग गए हैं उनका वो एडजस्ट नहीं हो पाए, क्या वजह है? ये तो बीजेपी एडजस्ट नहीं हो पाई, हम तो एडजस्ट होने गए थे, काम ही नहीं मिला। किस तरह की उपेक्षा होती है? अरे नज़र के चश्मे लगे, जिसको जिसका नज़र मिली उसको ही पहचाना, बाकी पहचान ही नहीं है। और जो ग्वालियर चंबल अंचल के जो लोग हैं, 40-50 लोग गए, उनसे आपकी चर्चा हुई होगी? मैं तो आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि जो लोग भी गए हैं, ना बीजेपी उनको संभाल पा रही है, ना जिनके लिए गए थे वो संभाल पा रहे हैं। तो मेरे साथियों, आ जाओ कांग्रेस में और फिर से अपनी कांग्रेस को मजबूत करो।